मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कृतिका स्टडी पॉइंट में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का एक बहुत ही प्यारा सा पोएम ए टाइगर इन द जू। तो बच्चे शुरू करते हैं इस चैप्टर को, इस पोएट्री को, और टाइगर इन द जू को। यहाँ से इस पोएम में जो पोएट है वह पूरी तरह से दो तरह की टाइगर्स के बीच में तुलना करता है, कंट्रास्ट करता है। क्या? तो एक टाइगर इन द जू है, जो जू में रहने वाला टाइगर, उसके साथ जो नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल में रहने वाले टाइगर के साथ करता है कि दोनों के बीच में क्या अंतर आता है। एक टाइगर जो जंगल में रहता है वह स्वतंत्र है, और एक टाइगर जो जू में रहता है, चिड़ियाघर में रहता है, वह परतंत्रता की स्थिति में है, दासता की स्थिति में है। तो कौन सा जो है टाइगर बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाता है? तो कहा जाता है कि पराधीन सपने सुख नाही, कि पराधीनता में सपने में भी सुख नहीं होता है, और इंसान धीरे धीरे अपनी पहचान वहां पर खो देता है। तो इस तरह की मॉरल पे आधारित जो हमारी पोएम है अ टाइगर इन द जू, इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ से शुरू होती है यह पोएट्री बच्चे। इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस पोएट्री में है क्या। तो इस पोएट्री में कहा गया कि दिस पोएम कंट्रास्ट मीन कंपेयर, समझ लीजिए, ठीक है। पोएम क्या है? ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। यानी यह जो पोएम है यह तुलना है किसके बीच में? तो टाइगर इन द जू के साथ टाइगर इन द जंगल के, जंगल यानी फॉरेस्ट के साथ। ये नेचुरल हैबिटेट मीन जो प्राकृतिक जो हैबिटेट यानी निवास होता है टाइगर का। तो नेचुरल हैबिटेट क्या होता है? वह जंगल होता है। तो टाइगर इन द जू के साथ टाइगर इन द फॉरेस्ट की एक तरह से कंट्रास्ट है, यानी कि तुलना किया गया है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। और यह पोएम शुरू होती है कहाँ से? जू से शुरू होती है, और कहाँ मूव कर जाती है? जंगल चली जाती है। यानी कि जू से, यानी टाइगर इन द जू का डिस्क्रिप्शन देती है, और फिर ये पोएम सीधे जंगल की तरफ चल जाती है बच्चों। और फिर वहां से वापस एक बार फिर जू में जो है लौटती है, यानी कि फिर से यह टाइगर इन द जू को डिस्क्राइब करती है। जू से शुरू होती है, जंगल को जाती है, फिर से टाइगर इन द जू को डिस्क्राइब करती हुई पोएम है। रीड द पोएम, ठीक है। पोएम को पढ़ो साइलेंटली एक बार, और से ये कहो या बताओ विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, कि कौन सा स्टेंजा टाइगर इन द जू को बताता है, एंड विच वंस स्पीक अबाउट टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टेंजा टाइगर इन द जंगल को डिनोट करता है। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं यहाँ से अपनी पोएट्री को, कि यही स्टाक्स यहाँ से शुरू होता है जो टाइगर इन द जू है उसके डिस्क्रिप्शन से, कि ही स्टाक्स मतलब होता है प्यारे बच्चों क्या? विचरण करना होता है, वॉक होता है, ठीक है। लॉइटर एमलेसली, यानी कि बिना किसी प्रयोजन का घूमना, विचरण करना स्टाक्स कहलाता है। कि वॉकिंग एमलेसली भी कह सकते हैं। कि जो टाइगर है ही स्टैंड फॉर क्या? टाइगर है, और ये ही एक्चुअली मानवों के लिए लगता है, लेकिन यहाँ टाइगर के लिए पोएट ने लगाया है। तो यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण कर रहा है। ये मानवीकरण अलंकार हो गया। तो आप यहाँ से इसको पर्सोनिफिकेशन लिख सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है बच्चों। पर्सोनिफिकेशन है। आगे कह रहा है ना कि इन हिज विविड स्ट्राइप्स, इन मीन में है, हिज मीन्स अपने, विविड स्ट्राइप्स, विविड मतलब होता है बच्चों कि बहुत ही चमकीली। विविड का मतलब यहाँ पर जो है बहुत ही चमकीला होगा, ब्राइट कलर होगा। स्ट्राइप्स मतलब धारियां है, यानी कि जो टाइगर है, जो जो टाइगर इन द जू है, वह अपने पिंजरे में क्या कर रहा है? वह वॉकिंग एमलेसली, यानी कि स्टॉक्स कर रहा है, विचरण कर रहा है। यानी कि टाइगर इन द जू अपने पिंजरे में, अपने केज में द फ्यू स्टेप चल करके, यानी कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही चल रहा है, लेकिन जितना भी है वह पूरी उस केज की लंबाई में, जितनी लंबाई चौड़ाई है उस केज की, उसका पूरा उपयोग करते हुए वह जो क्या करता है? विचरण करता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट,
और उसका जो पैड्स है, जो उसके पंजे हैं वो कैसे हैं, एकदम मखमल के जैसे और क्वाइट हैं, यानी कि जो है एकदम शांत है, गद्दीदार पैर हैं उसके जो है। इस तरह से यहाँ पर उसका ये विवरण दे रहा है कि इन हिज क्वाइट रेज, और उसका जो रेज है, रेज मतलब गुस्सा होता है बच्चे, और क्वाइट मतलब होता है शांत। तो शांत गुस्सा ये दोनों कंट्राडिक्टरी है एक दूसरे का, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच हो जाएगा। ठीक है, दो कंट्राडिक्टरी, व्हेन टू कंट्राडिक्टरी वर्ड्स विल बी यूज्ड टुगेदर इन द लाइन ऑफ द पोएम देन इट विल बी नोन एज ऑक्सीमोरन। तो यहाँ पे ऑक्सीमोरन यानी कि विरोधाभास अलंकार प्रयोग किया गया है पोएट के द्वारा। तो कहने का सेंस इस पूरे स्टेंजा में ये है बच्चे कि जो पिंजरे में रहने वाला यानी कि जू में रहने वाला जो टाइगर है, वह जितना उसके केज की लंबाई है, उसकी गुफा मीन पिंजरे की लंबाई है, तो उस पूरी लंबाई का प्रयोग करते हुए वह क्या करता है, चहलकदमी करता है, विचरण करता है। यानी जितना कदम बढ़ा सकता है उतने कदम, फुल लेंथ जितनी केज की लंबाई है उतने मतलब जो लंबाई में वह जो टहलता है, विचरण करता है, उतने कदम अपने शांत और मखमल के जो गद्देदार पैर हैं उसके, ठीक है, कैसे यहाँ दिया है ना कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, एक तरह से यहाँ पे ये मेटाफर हो जा रहा है। क्या, पैड्स ऑफ वेलवेट, ये मेटाफर है। तो कह रहा है कि जो उसके जो मखमल के गद्दीदार, जो वेलवेट मतलब होता है मखमल, तो मखमल के जो गद्दीदार पैर हैं उसके, ठीक है, उस गद्दीदार पैरों पर अपने शांत क्रोध, ये क्रोध हो गया रेज, और ये क्या है, शांत है, तो अपने शांत क्रोध में क्या कर रहा है, अपने मखमल के गद्दीदार पैरों पर जो है वो अपनी बहुत ही चमकीली धारियों को लेकर के, ये चमकीली धारियां हो गई विविड स्ट्राइप्स, ठीक है, अपनी चमकीली रंगीन धारियों के साथ जो है, जो टाइगर इन द जू है, वह अपनी पिंजरे की पूरी लंबाई का प्रयोग करते हुए वह टहलता है, विचरण करता है। तो आई होप ये फर्स्ट स्टेंजा आपको समझ में आई होगी। सेकंड स्टेंजा देखते हैं, तो इसका मतलब ये टाइगर इन द जू को रेफर कर रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेंजा लेते हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, कि उसे कहीं पे लर्किंग करते हुए होना चाहिए, यानी कि अम्बुस लगा करके, घात लगा करके जो है बैठे हुआ होना चाहिए। लर्किंग मतलब होता है अम्बुस लगाना, घात लगा करके बैठना। इन शैडो मतलब छांव में, यानी कि उसे पेड़ों की छांव में क्या करते हुए, घात लगा करके बैठे हुए होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घास के बीच से उसे स्लाइड करते हुए, सरकते हुए जो है होना चाहिए। नियर द वाटर होल, कहाँ पे, यानी कि जो वाटर का होल है, यानी कि कहीं पानी, जो जंगल में पानी का जो स्थान होता है, जहाँ पे पानी का जो मतलब सोर्स होता है, उसके पास में जो लंबे लंबे घास के मैदान, लंबे लंबे घास हैं, उन घासों के बीच से उसे टहलते हुए और पेड़ की छांव में घात लगा करके बैठे हुए होना चाहिए। वेयर, जहाँ पर प्लम, प्लम मतलब होता है मोटा तगड़ा, ठीक है, ताजा। डियर मतलब हिरन, पास, वहां पर जो क्या करते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं। तो ऐसे मीन्स जो टाइगर इन द फॉरेस्ट है, वहां पर क्या करता है वह टाइगर इन द फॉरेस्ट, वह जो घात लगा करके बैठा है अपनी शिकार को पकड़ने के लिए। तो ये जो है रहा हमारा टाइगर इन द, किसको, फॉरेस्ट को डिनोट कर रहा है, और जबकि ऊपर वाले में टाइगर इन द क्या था, जू था। थर्ड वाले में चलते हैं बच्चों। थर्ड वाले में ये कह रहा है कि ही शुड बी स्नार्लिंग, और क्या होना चाहिए, स्नार्लिंग का मतलब होता है टेरराइजिंग, सॉरी दांत दिखाना होता है स्नार्लिंग का। तो कह रहा है कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, घरों के आसपास उसे क्या करते हुए, अपनी दांत दिखाते हुए, मतलब होना चाहिए एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे, क्या मतलब घास के मैदानों के बीच में, सॉरी जंगल के किनारे जो गांव बसे हैं उन ग्रामीणों को जो है डराता हुआ उसे होना चाहिए। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने नुकीले पंजों को दिखाते हुए। हिज क्लॉज, अपने क्लॉज को जो दिखाते हुए। क्लॉज का मतलब होता है पंजा, और फैंग्स का मतलब होता है दांत, अपने नुकीले दांतों को और अपने पंजों को दिखा करके
जो विलेजर्स हैं, ग्रामीण हैं, उनको टेरराइज करते हुए, आतंकित करते हुए से होना चाहिए। टेरराइज, टेरर का मतलब होता है जो डर कोई पैदा करता है, जो डराता है किसी को, तो वो टेरर होता है। और जो हमारे अंदर होता है, हम खुद से डरते हैं, वो फियर होता है बच्चों। ये अंतर होता है टेरर और फियर के बीच में। तो जो टाइगर इन द फॉरेस्ट है वो क्या करता है, वह जो है ग्रामीणों के यानी गांवों के किनारे वह ग्रामीणों को डराता हुआ होना चाहिए, अपने नुकीले पंजों को और दांतों को दिखा करके, और कैसी ऐसी आवाज निकालते हुए, गुर्राहट की आवाज निकालते हुए उनको और उन ग्रामीणों को जो आतंकित करते हुए, डराते हुए होना चाहिए। तो ये भी हमारा टाइगर इन द फॉरेस्ट है बच्चे। अगला लेते हैं, अगला जो स्टेंजा है कि बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। अब यहाँ पे फिर से जो है पोएम हमारी टाइगर इन द जू पे आ गई कि उसे कॉन्क्रीट सेल में जो है लॉक होना चाहिए, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। और कॉन्क्रीट सेल क्या, जो सीमेंट, गिट्टी, छड़ से जो आजकल दीवारें बन रही हैं उससे, और जो जो बाघ को रखने का जो बाड़ा बनाया जाता है चिड़ियाघरों में, उस सेल में, कोठरी में उसे लॉक किया जाता है। ठीक है, क्या है वो, अपने कंक्रीट सेल में वह लॉक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है ना, उसकी जो बॉडी है वह क्या, बार्स में यानी कि सलाखों के पीछे जो है कैद है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और क्या करता है वो, वह स्टाक करता है, वह पूरी तरह से विचरण करता है अपने केज की जो पूरी लंबाई का प्रयोग करते, इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स को जो है इग्नोर करते हुए। ठीक है, तो ये फिर से अब यहाँ पे टाइगर इन द फॉरेस्ट की टाइगर इन द जू की बात आ गई। He hears the last voice at night, the patrolling cars and stares with the brilliant eyes at the brilliant stars। अब वो क्या करता है, रात का जो अंतिम आवाज होती है, गश्त लगाते हुए चिड़ियाघर के जो मालिक होते हैं, चिड़ियाघर के जो सुरक्षा गार्ड होते हैं उनको, तो गश्त, पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त लगाना, तो जो गश्त लगाती हुई जो कार आती हैं उनको देखते हुए जो है क्या करता है, वो सुनता है, मतलब लास्ट वॉइस सुनता है वो। एंड स्टेयर्स विद द ब्रिलियंट आईज, और अपनी उस चमकदार आंखों से उनको घूरता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और कहाँ, आसमान की तरफ जो है वो ब्रिलियंट अपनी आंखों से जो है ऊपर की तरफ देखता है। तो बच्चे ये टाइगर इन द जू की बात रहा, ये लेस्ली नॉरिस ने इसको लिखा है। थोड़ा सा इसकी राइमिंग स्कीम की बात कर लेते हैं। तो राइमिंग स्कीम इस पूरी पोएट्री में आप देखेंगे कि ए बी के फॉर्म में है, यानी कि स्ट्राइप्स, देख लीजिए यहाँ से, स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज। तो क्या है, ये हमारा ए हो रहा है, केज बी हो गया बच्चे, क्वाइट हो जा रहा है, तो ये भी जो है क्या हो जा रहा है, ये एक तरह से स्ट्राइप्स, क्वाइट, केज, रेज, एक तरह से ए बी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वाइट बिल्कुल अलग हो जा रहा है। ठीक है, सी, और ये हमारा बी हो गया, ए बी सी बी हो जा रहा है। तो इस तरह से हमारी जो पूरी पोएटिक डिवाइस है, सॉरी राइमिंग स्कीम है, ए बी सी बी के पूरी पैटर्न में है। सेकंड स्टेंजा में हम देख लेते हैं, इसमें भी जो शैडो है, ग्रास है, होल है, पास है, तो फिर यहाँ ए हो जाएगा ये। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ए, ग्रास बी हो गया, यहाँ होल हमारा सी हो जाएगा, फिर ये ग्रास जो है पास को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तब फिर यहाँ पे ये बी हो जाए। तो पूरी पोएम में आप जब देखेंगे ना, तो ए बी सी बी की राइमिंग स्कीम आपको इसमें मिलेगा। आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं इसकी जो अदर लिटरेरी डिवाइसेस हैं कि वो कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस में यूज की गई हैं। और उससे पहले मैं इसकी जो मॉरल्स हैं वो मैं बता दूं कि जो पहली स्टेंजा है जिसमें ये कहा है पोइट ने क्या, कि उसे जो है अपनी मतलब केज में फुल लेंथ में जो है अपनी रंगीन धारियों के साथ और मखमल जैसे गद्दीदार पैरों का पर जो है टहलते हुए होना चाहिए। तो यहाँ की जो मॉरल है ना, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो हम परतंत्र होते हैं, गुलाम होने का जो दर्द है वो हमेशा अंदर छिपा रहता है। वह शांत से पिंजरे में इधर उधर घूमकर अपनी असहाय स्थिति को प्रकट करता है। तो ये पहली जो स्टेंजा है इसकी मॉरल यही है कि एक शांत सा जो उसका जो पिंजरा है उसमें इधर उधर घूम करके अपनी जो एकदम से हेल्पलेस जो कंडीशन है वह उसको दिखाता है। यह
मॉरल इसका ये है कि जो गुलामी की दास्ता होती है वो हमेशा जो है उसका जो दर्द होता है हमेशा अंदर छिपा रहता है। इसी के वजह से जो बाघ भी है, जो टाइगर है, वह पिंजरे में कैद है और शांत से पिंजरे में इधर उधर बस घूम करके अपनी असहाय स्थिति को प्रकट करता है। दूसरा जो स्टेंजा है हमारा, दूसरे स्टेंजा में ये कह रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो और स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल व्हेन प्लम डियर पास। इसमें ये मतलब बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारी फ्रीडम है वह हमारी संपूर्ण विकास को अवसर देती है और विकास की जो शक्ति है ना उसको समय पर जो है काम लिया जा सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि वह स्वेच्छा से कहीं भी शिकार कर सकता है और वो शिकार करना जो है ये दिखा रहा है कि उसकी विकास करने की अपनी एक शक्ति है, ये उसका अवसर है। तो उसको जो है अपने जो संपूर्ण जो स्वतंत्रता होती है वो संपूर्ण विकास को के लिए एक तरह से अपॉर्चुनिटीज हमें देती है। तीसरा जो स्टेंजा कह रहा है कि ही शुड बी स्नार्लिंग, तीसरा स्टेंजा ये कह रहा है कि पर जो गुलामी की दशा है वो हमेशा दयनीय रहती है, उसकी सारी शक्ति छीन हो जाती है और उसकी जितनी भी ये इग्नोरिंग विजिटर्स, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे देख लीजिए ये जो इग्नोर करता है ना विजिटर्स को, तो इसमें ये कह रहा है ना कि जो जितने भी वहाँ पर जो विजिटर्स आते हैं उन सबको इग्नोर करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है कि जो विजिटर्स हैं वह सिर्फ और सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए आते हैं। तो जो परतंत्रता की गुलामी की जो स्थिति होती है हमेशा जो है पीड़ादायक होती है और हम जो गुलाम लोग होते हैं वह स्वतंत्र होने का जो है हमेशा ख्वाब देखते रहते हैं। तो ये कुछ मॉरल हैं इस पोइट्री की, ठीक है, जो गुलामी और यानी कि जिसके अधिकार छीन लिए गए हैं और जिसके पास पूरे अधिकार हैं, जो स्वतंत्र है, इन दोनों तरह के लोगों की तुलना जो है पोइट करती है। अब आते हैं इसमें बच्चे हम थोड़ा सा इसकी पोइटिक डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। तो पोइटिक डिवाइसेस में सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए सिंबोलिज्म प्रयोग किया गया है, केज और स्काई। तो इसमें केज जो यूज किया गया है, ठीक है, ये केज दिखा रहा है जो ह्यूमन कैप्टिविटी है उसका सिंबल है। यानी कि केज जो मानव द्वारा जो निर्मित जो केज है बनाया गया है वह मानव की जो कैप्टिविटी है, जो बंदिशें हैं, उसको दिखा रहा है, उसको सिंबॉलिक कर रहा है। और जो स्काई है लास्ट में जिसको कह रहा है ना कि वो स्काई की तरफ जो है देखता है, ऊपर जो ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है, तो वो जो होता है ना वो फ्रीडम है जिसको टाइगर जो है हमेशा से, जो पिंजरे में रहने वाला टाइगर है वो हमेशा स्वतंत्र होने के ऐसे ख्वाब देखता है। तो स्काई और केज ये दोनों के दोनों ही जो सिंबॉलिक हैं। अगला जो पोएटिक डिवाइस है ना ऑक्सीमोरन है, और मैंने बताया है कि जो क्वाइट रेज है ये ऑक्सीमोरन है, ठीक है, दोनों ही कंट्राडिक्टरी हैं। एलिट्रेशन में है शुड बी लर्किंग, अब यहाँ पे देख लीजिए ये शुड बी लर्किंग एस और एस दो बार जो है यहाँ पर रिपीट किया है, शुड बी लर्किंग इन ए शैडो, तो शुड बी लर्किंग इन ए शैडो, तो एस एस दो बार रिपीट किया है, ये हमारा जो है रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो है प्लम पम पास ये दो बार रिपीट किया है। उसके अलावा आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पे जो है कॉन्क्रीट सेल दिया हुआ है, ठीक है, तो सी का जो है यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है। तो ये हमारा जो है पोएटिक डिवाइस है। इसके अलावा एलिट्रेशन हो गया। मेटाफर है, मेटाफर मैंने बताया है ऊपर ही, क्या ये मेटाफर ये है पैड्स ऑफ वेलवेट, ठीक है, यहाँ पे मेटाफर दिया गया, ये इम्प्लाइड सिमिली होती है। रिपीटिशन है, आगे अगर देखेंगे तो तीन चीज़ें पूरी पोएम में जो है प्रोमिनेंटली रिपीट किया है। स्टाक दो बार रिपीट किया है, क्वाइट रिपीट किया है, ब्रिलियंट रिपीट किया है। तो यहाँ तीन जो है रिपीटिशन यूज किया है पोइट ने। इंजैममेंट है, आप देखेंगे स्टेंजा टू का जो थर्ड लाइन है इसमें आप कहीं भी और सब में आपको पंक्चुएशन मार्क दिखेगा, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड से लेकर थर्ड तक यहाँ पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये यहाँ पे आके कंप्लीट हो रहा है, इसका मीनिंग जो है। तो ये हमारा जो लिटरेरी डिवाइस है ना यह इंजैममेंट कहलाती है, ठीक है, ये इंजैममेंट लिटरेरी डिवाइस है बच्चे। आगे की बात करता है ना कि
मेटोनिमी जो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक ऐसी पोएटिक डिवाइस होती है जो जिसमें सब्स्टिट्यूशन होता है उस चीज़ का जो जिसके लिए नेम प्रयोग किया जाता है, उसके जगह पर उसका जो है क्या कर देना, वैसे ही सेम चीज़ों का जो है प्रयोग कर देना, तो वो हमारा मेटोनिमी होता है। इसमें आपको देखने को जो है मिलेगा, जैसे अब मेटोनिमी का यूज, इसके अलावा आप एसोनेंस जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देख लीजिए इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो इन हिज स्ट्राइप्स आप देखिए यहाँ पे पहली ही लाइन जो दे रहा है कि इन हिज में भी आई है, आई जो है विविड में भी है, स्ट्राइप्स में भी आई है। तो यहाँ 3 से 4 जो है मतलब वर्ड में रिपीटेशन हुआ है किसका, आई साउंड का। तो प्रोमिनेंट साउंड आई है, वॉवेल साउंड है, इसलिए इसको हम जो है एसोनेंस कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा जो है आज की क्लास रही किस पे, अ लेटर टू सॉरी हमारी क्लास रही टाइगर इन द जू पे, जो कंट्रास्ट था टाइगर इन द जू और टाइगर इन द फॉरेस्ट के बीच में। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो आपको तो आप लिख सकते हैं। मेरी जो व्हाट्सएप नंबर है आपके पास ऑलरेडी है, इसके अलावा भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ देना है मतलब कुछ भी जो लिखना है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आकर के आप कमेंट करें। आपको जो भी सजेशन देना है, अच्छा बुरा जो भी जैसा भी आपको वीडियो लग रहा है, आप जरूर आकर के जो है आप कमेंट बॉक्स में आप उसमें जो है कमेंट करें। आपकी बातें जो है मेरे लिए कोई बुरा लगने की बातें नहीं होंगी, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज कम होने की वजह से उतनी चीज़ें जिस तरह से होनी चाहिए नहीं हो पा रही हैं। खैर, लेकिन इसे अच्छा करेंगे आप लोगों के सहयोग से, उससे हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप जो है कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि और बेहतर से बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।